हेलो किड्स, आज हम अपने एसएसटी में चैप्टर 2 पढ़ेंगे द अर्थ आवर होम। मतलब हम अपने पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे हम रहते हैं। अब आपको ये पता है कि जो अर्थ है वो क्या है, थर्ड प्लैनेट है जहाँ पे एयर और वाटर है जो हमारे रहने के लिए, हमें जीने के लिए बहुत आवश्यक है। चलिए रीड करते हैं और क्या क्या बताया गया है। वी नीड एयर टू ब्रीथ, मतलब हमें सांस लेने के लिए एयर चाहिए। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। द अर्थ हैज़ गिफ्टेड अस विथ एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। द अर्थ इज़ अ यूनिक होम फॉर अस। द लैंड एंड वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ आर द ग्रेट इम्पोर्टेंस टू अस। अब यहाँ पे क्या है, अर्थ में आपको एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल्स सब मिलते हैं, है ना। इनके बगैर हम यहाँ पे जीवित नहीं रह सकते हैं। अब अर्थ को हमारा होम क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे लैंड और जो पानी है वह बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए, ठीक है। इसी वजह से इन दोनों एलिमेंट्स एयर एंड वाटर जो जीवन देने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, बिना एयर के हम सांस नहीं ले सकेंगे और बिना पानी के हम जी नहीं पाएंगे। ये दोनों ही चीज़ें अर्थ पे है, इसी कारण से हम यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे। इट इज़ पॉसिबल टू लिव विदाउट दिस टू एलिमेंट्स। दैट इज़ वाई द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर इज़ लाइफ। अब इन दोनों के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है, एयर एंड वाटर के विदाउट लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स लिव ऑन अर्थ। प्लांट्स, एनिमल्स सभी यहाँ पे रह रहे हैं अर्थ में। व्हाट मेक्स अप द अर्थ। अब अर्थ क्या चीज़ से बना है, कैसे है, कहाँ पर है, वो चीज़ें हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। द अर्थ इज़ वन ऑफ द 8 planets that move around the sun। अब ये अर्थ क्या है, अर्थ हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 planets है, ठीक है। पहला प्लैनेट कौन सा था, मरकरी, ठीक है। मरकरी, वीनस, देन अर्थ आता है, ठीक है। तो अर्थ हमारा थर्ड प्लैनेट है और बाकी 8 planets की जैसे ही अर्थ भी क्या कर रहा है, सन के चक्कर लगा रहा है ना। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। जो अर्थ है उसका 70% किससे ढका हुआ है, वाटर से। 1/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद लैंड। अब मात्र 1/4 जो है, मतलब 30% ही लैंड है यहाँ पर, ठीक है। द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब अर्थ के एक पूरे इस तरीके से हम सर्कल बना दे रही हूँ मैं, आपको समझ में आएगा। इस तरीके से चारों ओर अर्थ को घेरता हुआ एक एयर का लेयर है जिसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी प्रकार की गैसेस मिलती हैं सब होती हैं इसमें, ठीक है। ये एयर जो है वो हमारे जो लाइफ है उसको ज़िंदा रखने के लिए बहुत आवश्यक है। ये हमें सन की हार्मफुल रेसेस से भी बचाती हैं और ज़्यादा ठंडा होने से भी अर्थ को बचाता है, ठीक है। द वाटर ऑन द अर्थ इज़ कलेक्टेड इन लेक्स, रिवर्स, सी एंड ओशंस। जो पूरा पानी है वो, अर्थ का जो पूरा पानी है वो कहाँ कहाँ है, ओशंस है, सी है, लेक्स है, रिवर्स है, इनमें जमा रहती हैं, ठीक है। द लैंड ऑन द अर्थ इज़ द फॉर्म ऑफ प्लेन्स, डेजर्ट्स, हिल्स एंड माउंटेन्स। अब जो लैंड पोर्शन है उन्हें भी कुछ भागों में बांट दिया है। प्लेन्स मतलब समतल ज़मीन, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, हिली एरियाज़ मतलब जहाँ पहाड़, माउंटेन्स हैं, उन्हें बांट दिया गया है, ठीक है। ऑक्सीजन, द एयर वी ब्रीथ फॉर्म अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। अब ये जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर का लेयर है जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, उसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं।
द सरफेस ऑफ अर्थ कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर। ओके, अब जो हमारा अर्थ है, बहुत ही अच्छी चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो अर्थ है, हम जब स्पेस से, मतलब हम मान के चलो सोलर सिस्टम में, अंतरिक्ष में चले गए, ठीक है, स्पेस में, और वहाँ से जब हम अर्थ को देखते हैं तो वो एकदम नीला नीला दिखाई देता है। क्यों मालूम है? क्योंकि जो 70% वाटर है ना, उसी वजह से जो अर्थ है वो हमें नीला नीला दिखाई देता है। इसी वजह से अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ओके, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। आप पहले भी पढ़ चुके हो रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है। जब अर्थ सन के चारों ओर चक्कर मारता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे चक्कर लगा रहा हो तो उसे क्या बोलते हैं, रोटेशन। अब इन दोनों चीज़ों के कारण क्या होता है अर्थ में, वो हमें जानना है। द अर्थ स्पिन्स लाइक अ टॉप अबाउट एट इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड एक्सिस। एक्सिस क्या होता है, अर्थ के बीचों बीच एक अदृश्य लाइन जाती है, जिसे हम, जैसे आप लट्टू देखे हो ना, भौरा जिसे हम चलाते हैं, उसकी एक नोक होती है जिस पे वो कंटिन्यूसली घूमता रहता है। तो अर्थ को भी जो एक्सिस है, भौरा की नोक की जैसे ही आप समझ लो, एक्सिस क्या है, भौरे की नोक है। अब यहाँ पे एक नोक बना दीजिए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपने एक्सिस पे ही घूमता रहता है, और ऐसे ही घूमते हुए वो सन के चक्कर भी लगाता है ना। तो उसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब देखो, रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से क्या होता है। अब मान के चलो यहाँ सूरज है, ठीक है, ये क्या है, आपका सूरज है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्थ अपने इसमें घूम रहा है। अब सूरज की रोशनी इस भाग में पड़ेगी, इस भाग में अंधेरा रहेगा। जब इस भाग में अंधेरा है तो मतलब यहाँ क्या है, नाइट है, और इधर क्या है, डे है। फिर अर्थ धीरे धीरे घूमते घूमते फिर इधर आएगा, तो इधर का जो पोर्शन अंधेरा था वहाँ धीरे धीरे सुबह हो जाएगी। मतलब रोटेशन से क्या होता है, दिन और रात होता है, ठीक है। तो रोटेशन क्या कॉज करता है, डे एंड नाइट इज़ कॉज्ड बाय रोटेशन ऑफ द अर्थ। जो डे और नाइट होता है 24 घंटे में, मतलब एक रोटेशन कितने देर में लगाता है अर्थ, एक रोटेशन अर्थ का 24 आवर्स लेता है ना। दिन कैसे आता है, जब अर्थ धीरे धीरे अपना पोर्शन बदलता रहता है, वो सूरज के सामने आते जाता है तो हमारा दिन होना शुरू हो जाता है। और रात कैसे होती, जब वो उल्टे तरफ आ जाता है तो वो रात हो जाती है, ठीक है। तो रोटेशन की वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट होता है। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक रोटेशन लेने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स, है ना। तो दिन और रात मिला के कितना होता है, 24 आवर्स होते हैं। ड्यूरिंग रोटेशन द पार्ट ऑफ अर्थ दैट फेसेस द सन receives lights and it is called day. The part which is on the opposite side of the sun does not receive light and so it is night there. ओके, जिधर पोर्शन पे सूरज की रोशनी पड़ती रहती है अर्थ के, उधर दिन रहता है, और जिधर नहीं पड़ती उधर रात रहता है। ओके, द अर्थ while spinning on its axis also moves around the sun. अब ये अर्थ सन के चारों ओर भी घूम रहा है ना। तो उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। वाई सीजन्स टेक प्लेस। अब हमें पढ़ना पड़ेगा, रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, डे एंड नाइट हो रहा है 24 आवर्स में। अब रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, सीजन्स चेंज होते हैं। जो मौसम आती है ना आपके अर्थ पे, आपके इंडिया में कैसे मौसम आता है, 4 महीने बारिश रहती है, 4 महीने गर्मी रहता है, 4 महीने ठंडी, और एक महीना आपका 15 दिन मान के चलिए ऑटम एंड स्प्रिंग पड़ता है, पतझड़ और बसंत, है ना। तो इस कारण क्या है इनके सीजन्स के आने के, ये अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से आता है। सन के जब चक्कर काटता है अर्थ तभी वो होता है, ठीक है।
Seasons on the earth take place due to revolution of the earth. The earth, like all the planets, move around the sun in a fixed path is called an orbit. अब ये अपने रास्ता को छोड़ के इधर उधर नहीं जाता है अर्थ, वो एक ही रास्ते पे घूमता रहता है। उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। ओके, द शेप ऑफ द ऑर्बिट इज़ ओवल। अब ये जो ऑर्बिट होता है, ये रास्ता होता है, वो अंडे के आकार का होता है, ओवल शेप का। ठीक है, अंडे का आकार बन रहा है ना। ठीक है, द अर्थ टेक्स 365 days और 1 year टू कंप्लीट 1 revolution। अब देखिए, अर्थ को सन के एक चक्कर काटने के लिए क्या होता है, कितने दिन लगते हैं? 365 days। ओके, इतने दिन और 1 year पूरा लग जाता है। ठीक है, एक साल में सारे सीजन्स आते हैं ना। तो अब देखिए कैसे कैसे पढ़ रहा है। सन के जब यहाँ पे रहता है अर्थ, सन की इस पार्ट पे, तो क्या होता है? ऑटम आता है। जब इधर आता है तो समर, इधर पे रहेगा तो स्प्रिंग, एंड दिस इज़ विंटर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये घूमता रहता है और सीजन्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब यहाँ पे दिया है ब्लू प्लैनेट क्यों कहलाता है। The earth is called the blue planet because earth looks blue due to the presence of water. 70% of earth's surface is covered by water. अब अर्थ इसी वजह से ब्लू प्लैनेट कहलाता है क्योंकि उसका 70% सरफेस जो है वो वाटर से कवर्ड है, और वो रिफ्लेक्ट जब करता है तो वो ब्लू कलर का ही दिखाई देता है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि भारत जो है, इंडिया जो है, वो इकलौता देश है जहाँ पे 5 सीजन्स आते हैं, समर, रेनी, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। ओके, एशिया के ही कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 5 सीजन्स आते हैं और हम पूरे 5 सीजन्स का मज़ा लेते हैं। बाकी कंट्रीज़ में मात्र 3 सीज़न ही देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे समझ में आया आपको? अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से क्या क्या होता है? रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट आते हैं, रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। रोटेशन 24 आवर्स लगता है और रेवोल्यूशन के लिए 1 ईयर या 365 डेज पूरे लग जाते हैं। ओके बच्चों, अर्थ के चारों ओर एक इमेजिनरी गैसेस की लेयर है जिसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार की गैसेस पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।